नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए किया नामांकन। सम्राट चौधरी बनेंगे बिहार के नए सीएम। एक ही गाड़ी में दिखे अमित शाह और सम्राट चौधरी, बिहार की राजनीति में बड़ा संकेत। राज्यसभा के नामांकन में साथ बैठे नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, तय हो गया नया चेहरा। सम्राट चौधरी को सीएम बनाने की शर्त पर राज्यसभा जाने को तैयार हुए नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति में इन दिनों तेज हलचल देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राज्यसभा के लिए नामांकन करने के साथ ही सियासी गलियारों में एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। चर्चा यह है कि क्या नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने से पहले एक बड़ी राजनीतिक शर्त रखी और क्या यह शर्त सम्राट चौधरी को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाना है। पटना में हुए नामांकन के दौरान जो तस्वीरें सामने आई, उन्होंने अंकलों को और हवा दे दी है। बिहार विधानसभा परिसर में जब नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने पहुंचे तो उनके साथ कई बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और भाजपा नेता नितिन नवीन भी वहां नजर आए। नामांकन के दौरान जो तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में है, उसमें नीतीश कुमार के ठीक बगल में सम्राट चौधरी बैठे दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इस तस्वीर को सिर्फ एक औपचारिक दृश्य नहीं मान रहे, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक संकेत के रूप में देख रहे हैं। माना जा रहा है कि तस्वीर बिहार की आने वाली राजनीति की दिशा का इशारा कर सकती है। इसके अलावा एक और तस्वीर सामने आई है जिसने सियासी चर्चाओं को तेज कर दिया है। इस तस्वीर में अमित शाह और सम्राट चौधरी एक ही गाड़ी में नजर आ रहे हैं। गाड़ी की आगे वाली सीट पर अमित शाह बैठे दिखाई दे रहे हैं, जबकि पीछे वाली सीट पर सम्राट चौधरी मौजूद हैं। राजनीतिक गलियारों में इस तस्वीर को भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दरअसल बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से चर्चा लगातार चल रही है कि अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की संभावना बन सकती है, क्योंकि अगर वह संसद की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं तो बिहार में मुख्यमंत्री पद किसी नए चेहरे को दिया जा सकता है। ऐसे में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है। वह फिलहाल बिहार के डिप्टी सीएम हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। भाजपा विधायक दल के नेता होने के साथ साथ उनके पास गृह, वित्त और स्वास्थ्य जैसे अहम विभाग भी हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इतने महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा मिलना अपने आप में संकेत देता है कि पार्टी नेतृत्व उन पर भरोसा करता है। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। वे लंबे समय से बिहार की राजनीति में सक्रिय रहे हैं और विभिन्न दलों के साथ काम करने का अनुभव भी रखते हैं। भाजपा में आने के बाद उन्होंने संगठन में भी मजबूत पकड़ बनाई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पद की चर्चा में उनका नाम सबसे आगे लिया जा रहा है। नामांकन के दौरान अमित शाह की मौजूदगी भी कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का पटना आना और इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होना संकेत देता है कि बिहार की राजनीति को लेकर पार्टी बेहद गंभीर है। माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव के साथ साथ बिहार की भविष्य की राजनीतिक रणनीति पर भी चर्चा हुई। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी भी नेता ने नहीं कहा है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है और जिस तरह से नेता एक साथ नजर आए हैं, उससे सियासी अटकलों को जरूर बल मिला है। कई राजनीतिक विश्लेषक ये भी मानते हैं कि अगर नेतृत्व परिवर्तन होता है तो भाजपा अपने ही किसी वरिष्ठ नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी। ऐसे में सम्राट चौधरी का नाम सबसे मजबूत माना जा रहा है। वहीं भाजपा के एक और वरिष्ठ नेता का नाम भी चर्चा में रहता है, लेकिन फिलहाल राजनीतिक संकेत सम्राट चौधरी की ओर ज्यादा जाते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना भी अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव माना जा रहा है। पिछले 2 दशकों से वे बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। ऐसे में उनका दिल्ली की राजनीति की ओर रुख करना राज्य की सत्ता के समीकरणों को बदल सकता है। फिलहाल स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति एक नए दौर में प्रवेश करती दिखाई दे रही है। राज्यसभा चुनाव, नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं और शीर्ष नेताओं की लगातार बैठकें ये संकेत दे रही है कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि एनडीए नेतृत्व आगे क्या फैसला करता है। क्या सच में सम्राट चौधरी बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर सियासत में कोई नया ट्विस्ट सामने आएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेगा, लेकिन फिलहाल बिहार की राजनीति में मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है।